Good morning everyone. Today we are going to discuss graph of a linear equation in two variables. So let's start. Come to the question number first. Question number first is draw the graph of the following linear equation of the following linear equation draw the graph of the following linear equations in two variables. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं जिसमें कि फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। तो किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें फर्स्ट है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहले हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम सेकंड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पर उसके सॉल्यूशन लिखेंगे। जो भी लीनियर इक्वेशन दिया है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर x प्लस वाई मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 प्लस 4, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा 4। इसका मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तब y की वैल्यू 4 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू 3 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x और y की वैल्यू। यहाँ पर x और y की हम वैल्यू लिखेंगे। आप यहाँ पर अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप 3 सॉल्यूशन अगर फाइंड कर लेते हैं तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर 3 सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं, आप इससे ज्यादा सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x और y, जो हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू लिखी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम x और y की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे x के लिए और यहाँ पर हम लिखेंगे y के लिए। यहाँ पर x कितना है, x यहाँ पर x जब 0 है तब y कितना है, y 4 है। जब x की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 है तब y की वैल्यू 3 है। मतलब जब x 1 है यहाँ तो आप यहाँ लिखेंगे जब x
1 है, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तब y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। जब x की वैल्यू 2 है, यानी यहाँ जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू भी 2 है, तब y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये है सेकंड सॉल्यूशन और ये है यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया है जिसमें कि ये है यहाँ पर x एक्सिस, इसको हम बोलेंगे x और ये हो जाएगा x डैश, यहाँ पर ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा यहाँ पर y डैश। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर लिख लिया है और यहाँ पर भी आप लिख लेंगे। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 और यहाँ पर ये हो जाएगा -4। वैसे यहाँ पर हम लिखेंगे y एक्सिस के लिए, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा यहाँ पर -3। अब आप यहाँ पर ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तब आप यहाँ देखेंगे, आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि आप जब x, y इसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी। जैसे आप फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 4। इस तरीके से आपको लिखना है और यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया है 0, 4। 0, 4 का मतलब है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो देखिए 0, 4, इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो आप देखिए x एक्सिस पे 0 कहाँ है, x एक्सिस पे यहाँ पर 0 है यहाँ पर, और y एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 4 है यहाँ पर। इसका मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट आपको मिला है वो आपको मिला है यहाँ पर आपको मिला है पहला कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम यहाँ लिख देंगे 0, 4। तो ये हो जाएगा 0, 4। सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया है 1, 3, मतलब ये हो जाएगा 1, 3। x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y पर 3। तो आप देखिए x एक्सिस पर 1 कहाँ है, x एक्सिस पर 1 यहाँ है, ये है x एक्सिस पर 1, और y एक्सिस पर 3 कहाँ है, ये है। तो आप यहाँ से x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3 इसको यहाँ पर इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, मतलब जहां पर पॉइंट होगा दोनों कट करेंगे, वो हो जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपको जो मिले, सेकंड कोऑर्डिनेट आपको जो मिला है वो क्या है, 1, 3। इसका मतलब यहाँ पर हमें मिला है सेकंड, ये हो जाएगा 1, 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 1, 3। थर्ड देखिए क्या लिखा है, थर्ड यहाँ पर लिखा है 2, 2। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो देखिए x एक्सिस पर 2 यहाँ पर है और y एक्सिस पर 2 यहाँ पर है। यहाँ से भी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट होंगी, जहां पर दोनों पॉइंट मिलेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2, 2। ये है यहाँ पर 2, 2। अब आप क्या करेंगे, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पर ग्राफ में शो किए हैं, इसको क्या करना है, इस पे आपको स्केल रखनी है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने स्केल ली है और उसके बाद ये जो तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिले हैं यहाँ पर आप स्केल रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने स्केल रख के यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इक्वेशन है कौन सी, x + y = 4।
ये जो है लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कट कर रही है इसको, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर आपको सिर्फ बोला गया है, आपको ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है जो कुछ इस तरीके से शो होगा। अब इसी में एक सेकेंड इक्वेशन दिया था, सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेम यही प्रोसीजर होगा, इसी तरीके से ग्राफ बनेगा, लेकिन वहां पर हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। सभी कोई भी इक्वेशन हो, सबके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में सिंपल था, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर लिए थे। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, इसमें किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इतना ही है, और सेकंड पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सबसे पहले आप इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरीके से मिनिमम आप यहाँ पर 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो आपका यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे x की वैल्यू और यहाँ पर हम लिखेंगे y के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर x और y यहाँ पर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ देखिए जो इक्वेशन दिया है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसको हम यहाँ से हम कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई दिया है, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सिंपल है ये, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर जैसे कि x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है 1, तो आप वैसे तो आप यहाँ पर किसी को भी LHS में रख सकते हैं, हम चाहे तो x को रखें, हम चाहे तो y को रखें, लेकिन जिस इक्वेशन को आपको इजी लगे कैलकुलेशन करने में आप उसको LHS में रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, जैसे यहाँ पर सिंपल लिखा है y का कोफिशिएंट 1 है, सिर्फ y दिया है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उसी को LHS में रखिए, बाकी सारी टर्म को RHS में भेज दीजिए। तो हम यहाँ पर y को रखेंगे LHS में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, इस तरीके से हो जाएगा ये। आप यहाँ पर x को भी LHS में रख सकते थे। क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, चाहे आप LHS में x को रखो या फिर आप LHS में y को रखो, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू आप अपने से लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें या फिर 0 लें, कुछ भी ले सकते हैं, बस अब हमें इस इक्वेशन का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे और हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये जो इक्वेशन है इसको अब आप लिखेंगे। इक्वेशन ये तो है ही, लेकिन अब आपने इसको चेंज कर दिया है थोड़ा सा, तो अब आप इसको लिखेंगे और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू
ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब देखिए आपने x की वैल्यू को 0 लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा है कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो देखिए अब आप यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे 0, तो x की जगह पर आप जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस ये हो गया 2, x की वैल्यू आप रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये हो गया 0। इसका मतलब ये मिला है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आपको मिली है यहाँ पर 3। तो देखिए जो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आपने x की वैल्यू को 0 लिया है, इफ x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू आएगी 3। इसी को आप यहाँ पर इस बॉक्स में फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, देखिए इफ x इज इक्वल टू 0 है अगर, तो y की वैल्यू कितनी मिली है आपको, y की वैल्यू आपको मिली है 3, तो आप यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू है ये 3। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम मेथड से आपको दो सॉल्यूशन और फाइंड करने हैं। जैसे हमने यहाँ पर 0 लिया है, इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सेकंड सॉल्यूशन। तो सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको, मतलब इसी में फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है इसको, जैसे कि हमने फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ लिखा, सेकंड यहाँ लिखेंगे, थर्ड यहाँ लिखेंगे। आप अपनी कॉपी में इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ स्पेस है तो हम यहाँ लिख रहे हैं। आप अपनी कॉपी में फर्स्ट केस यहाँ लिखा आपने, सेकंड केस आप लिखेंगे इसके नीचे सेकंड और इसी के नीचे थर्ड, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सेकंड सॉल्यूशन। अब देखिए सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट में तो हमने लिया था x की वैल्यू 0 हो गई, अब सेकंड में हम क्या लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पर अब x की वैल्यू रखते हैं 1। इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1, अब हमने x की वैल्यू को रखा है 1। अगर x की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, इस इक्वेशन को आप फिर से लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब आप यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे, तो देखिए जब आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस, ये हो गया 2। x की वैल्यू हमने क्या लिया है, x की वैल्यू को हमने लिया है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है y की वैल्यू 1 है। जब आपने x की वैल्यू को लिया है 1, जब आपने x की वैल्यू को 1 लिया है तो आपको y की वैल्यू भी 1 मिली है। अब इसको आप यहाँ पर लिखेंगे कि जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो इसको लिखिए, x की वैल्यू जब 1 है, जब x की वैल्यू को हमने 1 लिया है तो y की वैल्यू कितनी मिली है, y की वैल्यू भी यहाँ पर 1 मिली है, तो ये होगी y की वैल्यू भी 1 हो गई। ये हो जाएगा सेकंड केस। अब हम यहाँ पर लेंगे थर्ड केस, मतलब थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो अब हम फिर से x की वैल्यू को कुछ भी लेंगे। अब आप x की वैल्यू को हम यहाँ पर लेते हैं, ये हो जाएगा इफ, यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर थर्ड लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और अब हम यहाँ पर x की वैल्यू ले रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को लेते हैं 2।
अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? देखिए हम इस इक्वेशन को, हमें ये इक्वेशन देखनी है। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब आप x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो गया 3 माइनस 2। x की वैल्यू कितनी ली है हमने? x की वैल्यू को हमने लिया है 2, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 टू जा 4। 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1। तो ये हो गया -1 और ये y की वैल्यू मिल गई हमें। इसका मतलब ये है कि जब आपने x की वैल्यू को 2 लिया है तो आपको y की वैल्यू मिली है -1। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको कि जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है -1। ये हो गया -1। अब देखिए, अब ये तो हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए जो हमने टेबल बनाया है इसकी जरूरत है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे और इस टेबल को फिर से लिखेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर फिर से लिखा है। अब हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर जो बॉक्स हमने यहाँ पर x और y, मतलब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड किए थे, 3 सॉल्यूशन फाइंड किए थे। इसको हमने यहाँ पर फिर से लिख लिया है और यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है जिसमें कि हमने यहाँ पर ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो गया x और ये हो गया x डैश, x एक्सिस है ये है y एक्सिस जिसमें ये है y और ये है यहाँ पर y डैश, ये हो जाएगा y डैश। अब आप यहाँ पर इसके लिए 1 बाय 1 इसको सॉल्यूशन देखेंगे जो हमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर 0 1 2 3 4। सेम ऐसे यहाँ पर ये भी हो जाएगा 1 2 3 4। ये हो जाएगा -1 -2 -3। ये हो गया -1 -2 -3 -4। अब आप यहाँ पर तीनों सॉल्यूशन को देखिए और सब एक एक करके इसको इस ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट को और इसको यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए, जो यहाँ पर पहला सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन है, वो है 0,3। इसका मतलब ये है 0,3 का कि x की वैल्यू 0 है, 0,3 है ये, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है। तो देखिए x एक्सिस पर 0 कहाँ है? ये रहा। और y एक्सिस पे 3 कहाँ है? ये रहा। इसका मतलब जो पहला हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 0,3 है तो पहला कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर मिला, तो ये हो जाएगा 0,3। ये हो गया 0,3। सेकंड देखिए क्या है कोऑर्डिनेट यहाँ पर, सेकंड कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें यहाँ पर 1,1। सेकंड सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था ये वाला 1,1 हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 है तो x एक्सिस पर आप देखिए 1 कहाँ है? 1 यहाँ पर है और y एक्सिस पे 1 यहाँ पर है। यहाँ से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर x एक्सिस से भी करेंगे और y एक्सिस से भी करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमको जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। ये हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट मिलेगा 1,1। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन 2,-1 हमें मिलेगा कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर है, ये है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 यहाँ है। अब देखिए, अब आप जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड्स करेंगे, मतलब इस तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये -1, तो यहाँ पर इस तरीके से। इसका मतलब थर्ड जो है कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा यहाँ पर मिलेगा,
ये हो जाएगा 2, -1, 2, -1। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, इसमें से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तीनों को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट को। तो यहाँ पर आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको देखना है कि जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए। आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे, ये एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको बनाया है, इस तरीके से शो किया है। तो ये जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से कुछ बनेगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है इक्वेशन जो आपको यहाँ दिया गया था, 3 = 2x + y। तो ये जो है ये हो जाएगा 3 = 2x + y। ये है इस इक्वेशन को शो कर रही है। आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ये एकदम एग्जैक्ट बनेगा। और यहाँ पर ये इस तरीके से ये हो जाएगा, जो ये लाइन है ये शो कर रही है इस इक्वेशन को, 3 = 2x + y।